भारतवर्ष के सभी भागों में उत्साह और उमंग से मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में दशहरा प्रमुख है। बाय में इस अवसर पर एक विशाल मेला लगता है जो पूरी राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। एक बड़ा सा मैदान जिसमें मुखटे पहने एक और राम की सेना हाथों में तीर कमान लिए हुए थी, तो दूसरी ओर रावण की सेना ढाल और तलवार दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम होता है। आखिरकार राम ने दशानन का अंत कर बुराई पर विजय पाने के बाद सारा वातावरण राम नाम के जयकारों से गुंजायमान हो जाता है। जीत के जश्न के साथ आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से चमचमा उठता है। दाता रामगढ़ तहसील के बाय गांव में दशहरा मेला विगत 170 वर्षों से उससे भी अधिक समय से मनाया जा रहा है। इस गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं कर ग्रामीण दक्षिण भारतीय संस्कृति पर आधारित मुखौटे पहनकर नगाड़े की तान पर राम और रावण की सेना आदि किरदार बनकर आपस में युद्ध करते हैं। बाय का यह दशहरा मेला एक अलग पहचान बनाए हुए है। श्री दशहरा मेला समिति की ओर से आयोजित विजयादशमी महोत्सव को देखने के लिए बाय सहित दाता रामगढ़ तहसील के सभी प्रवासी हजारों की तादाद में रात भर चले लीला में स्थानीय कलाकारों ने शेषावतार, विष्णु, सरस्वती, सिंह वाहिनी, संतोषी माँ आदि अनेक तरह के देवी देवताओं के मुखौटे लगाकर नगाड़ों की थाप पर नाचते हैं, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पूरी रात जमा रहते हैं। उल्लेखनीय है कि इस दशहरे में भाग लेने वाले गांव के तकरीबन 260 कलाकार स्वयं अपना खर्चा वहन करते हैं। बाय का दशहरा मेला कौमी एकता और सद्भाव की मिसाल है। मेले में गांव के मुस्लिम लोग भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। ये आयोजन की व्यवस्था में हर तरह से खुलकर सहयोग करते हैं और आर्थिक के साथ व्यवस्था में भी हाथ बटाते हैं। मेला कोटा के बाद लोकप्रियता में प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज के साथ देश के विभिन्न स्थानों से प्रवासी लोग भी आते हैं। हमारे ग्राम बाय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी महोत्सव की 171वीं वर्षगांठ मनाई गई। विजयादशमी के इस पावन पर्व की प्रारंभ सुबह 12:30 बजे भगवान की महाआरती, भगवान लक्ष्मीनाथ की महाआरती के साथ प्रारंभ हुई। उसके बाद में 1:30 बजे इस मेले का उद्घाटन हुआ। उसके बाद में दशरथ के कई संवाद, शूर्पणखा, नाक काटना, ये कार्यक्रम हमारे मंदिर के सामने मंच पर हुए। इसके बाद में हमारे दशहरा मैदान में जटायु युद्ध, मेघनाथ शक्ति प्रयोग, लक्ष्मण वध, रावण वध, ये सभी कार्यक्रम दशहरा मेला मैदान में दिखाए गए। मेले में
दर्शकों की संख्या लगभग 30-40 हज़ार के लगभग रही। सभी दर्शकों ने बड़े आनंद से, बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से सभी ने मिलकर, सभी ने सहयोग दिया, सभी दर्शकों ने आनंद लिया। उसके बाद में रावण वध के बाद में भगवान श्री राम का विजय रथ बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ समस्त ग्राम जनता बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में, विजय रथ के रूप में भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर के प्रांगण में रेवाड़ी सहित पधारी आई और उसके बाद में महाआरती हुई। अब रात्रि को मनोहर झांकियों का प्रदर्शन होगा, जिसमें सर्वप्रथम बालाजी, बावड़ी वाले बालाजी की झांकी, गणेश जी की झांकी, सिंहवाहिनी दुर्गा, काली माँ, शेषावतार, विष्णु अवतार, सभी 24 अवतारों की झांकियों का दिग्दर्शन किया जाएगा। इसके साथ सांस्कृतिक एवं ये राजस्थानी कॉमिक, भैरू जी, जाट जाटनी, बहुत ही मनोरंजन कार्यक्रम होंगे। और सुबह गरुड़ वाहन और सूर्य भगवान की झांकियों के साथ इस मेले का समापन होगा। अभी तक प्रथम कड़ी में सभी ग्राम जनता भाई ने बड़े प्रेम और उत्साह और आनंद पूर्वक इस समारोह को मनाया है और रात्रि का कार्यक्रम भी बड़े आनंद से होगा। जय भगवान लक्ष्मीनाथ। हाँ, पहले जब ये प्रारंभ हुआ था तो एक काली हांडी लेकर के और हम रावण का उसका एक प्रतीक रूप में काली हांडी से उसको फोड़ते थे। अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता आजकल रावण का पात्र, दशानन का पात्र बनता है और राम रावण युद्ध होता है। इसमें हमारे यहाँ पुतला जलाया नहीं जाता, बल्कि रावण के पात्र बनते हैं, युद्ध होता है और युद्ध में रावण मारा जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में हमारा विजयादशमी महोत्सव मनाया जाता है। प्रहलाद साहब मिश्रा, दशहरा मेला समिति अध्यक्ष। नौरंग साहेब भारतीय, श्री दशहरा मेला समिति मंत्री। हमारे ग्राम का ये विजयदशमी महोत्सव की इस वर्ष 171वीं वर्षगांठ हमने मनाने जा रहे हैं, जिसमें आज दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब रात्रि का कार्यक्रम शेष है। ये 2 दिवसीय दशहरा मेला विजयदशमी महोत्सव हमारे पूर्वजों की साक्षी में संपन्न किया जाता है। हमारे पूर्वजों ने राजा राम सिंह दरबार द्वारा जब क्षेत्र में नहर बांध करके रूप में जब टैक्स लगाना शुरू किया, कर शुरू किया, तब गांव वासियों ने, क्षेत्रवासियों ने उसका विरोध किया, राज दरबार का खुल के विरोध किया और 1-1.5 महीने तक आमरण अनशन के पश्चात उनको जीत हुई, विजय घोषित हुई इनकी। तो इस उपलक्ष्य में राजा राम सिंह जी ने इस गांव को खालसा घोषित किया। इस उपलक्ष्य में प्रारंभ के रूप में हमारे पूर्वजों द्वारा इसको एक प्रतीक के रूप में, छोटा सा दशहरे के रूप में, विजय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था, परंतु वर्तमान में इसका ये सुधरा हुआ विकसित रूप है, जो दक्षिण भारतीय पद्धति शैली पर आधारित है। मुखौटे लगा करके प्रातः सुबह ध्वजारोहण और बाबा लक्ष्मीनाथ की शरण में महाआरती 12:15 बजे के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज़ होता है और हमारा 1:15 बजे उद्घाटन के कार्यक्रम हमारे प्रवासी बंधु जो इस गांव के रहने वाले हैं, देश के कोने कोने से इस दिन आए हुए रहते हैं, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम का संचालन होता है। और दशरथ के कई संवाद के साथ सीता हरण और मंदोदरी राम रावण की सेनाओं के साथ समस्त कार्यक्रम फिर हमारे सीनियर स्कूल के मैदान में, विशाल मैदान में ये कार्यक्रम वहाँ संपन्न होता है, जिसमें प्रारंभिक रूप से मेघनाथ का शक्ति प्रयोग, मेघनाथ का वध, अहिरावण, कुंभकर्ण का वध और अंत में रावण का वध किया जाता है। तो यह हमारा दशहरा एक प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और 2 संस्कृतियों का संघर्ष है। ये दशहरा 2 संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है, जिसके अंदर अंततः धर्म की जय होती है। और ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे
दिग्दर्शन कराया जाता है पूरी संपूर्ण रामलीला का, प्रत्येक रूप से एक व्यवहारिक रूप से ऐसा कार्यक्रम करके ये दिखाया जाता है जो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। यहाँ इस कार्यक्रम की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ रावण जलाया नहीं जाता है, मुखौटे लगा करके आमने सामने पात्रों का संघर्ष होता है, राम और रावण का युद्ध होता है, अंत में धर्म की जय के साथ रावण का वध करके और विजय जुलूस के रूप में राजा राम का तिलक किया जाता है और फिर बाबा लक्ष्मीनाथ के प्रांगण में उसकी महाआरती होती है। रावण जलाया नहीं जाता है, प्रतीक के रूप में रावण को मारा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के इस टाइम में, इस युग में, हाईटेक युग में लोग पुतला दहन करके प्रदूषण जलाते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस प्रकार का ये हमारी विशेषता है और प्रत्येक प्रवासी बंधु इस दिन आए बिना नहीं रहता है। हर घर में 10-20 हज़ार का खर्चा होता है, मेहमान आते हैं और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भंडारे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार से अनेक जो कलाकार जो हमारे हैं, लगभग 300 कलाकार है, वो खुद अपना स्वयं का खर्चा वहन करके और ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और इसके साथ साथ पहले नवरात्रि के साथ कार्यक्रम होता है जिसमें स्किल डेवलपमेंट का यदि कोई कार्यक्रम देखना हो तो इस बाई गांव में देखा जा सकता है। 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल 98 साल के बच्चे तक का भी ये स्किल डेवलपमेंट का कौशल देखने को ही बनता है। जिस प्रकार से हर प्रकार के डांस करना, नृत्य करना और इस कार्यक्रम में सहयोग करना, सहभाग होना, बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, धर्म, जाति, बिना किसी भेदभाव के ये कार्यक्रम संपन्न होता है और आत्मीय स्वरूप में संपूर्ण गांव एक होकर के 2 दिन इस कार्यक्रम को संपन्न करता है, जो ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता है।